बड़ी खबर आपको बता दें, तिहाड़ जेल से रिहा हुए ओम प्रकाश चौटाला। तिहाड़ जेल से ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई हुई पूरी। गुरुग्राम के लिए रवाना हो चुके हैं अब ओम प्रकाश चौटाला। तिहाड़ जेल में ओम प्रकाश चौटाला ने आखिरी कागजी कार्रवाई पूरी की और अब गुरुग्राम की तरफ बढ़ रहे हैं ओपी चौटाला। तिहाड़ जेल से ओम प्रकाश चौटाला रिहा हुए। बड़ी खबर, गुरुग्राम के लिए ओम प्रकाश चौटाला रवाना हुए। कागजी कार्रवाई के बाद बाहर निकले ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से और अब गुरुग्राम के लिए रवाना हो चुके हैं। आईएनएलडी के कार्यकर्ताओं में अपने नेता की रिहाई पर भारी खुशी, भारी उत्साह इस वक्त देखा जा सकता है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर कई कार्यकर्ता अपने नेता का इंतजार भी करते हुए। ओम प्रकाश चौटाला वैसे तो पैरोल पर थे, लेकिन आज कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए तिहाड़ जेल गए। वहां पर एक फाइनल सरेंडर उन्होंने किया। जेबीटी शिक्षा भर्ती घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी और अब उनकी सजा पूरी हुई। ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई हो चुकी है। ओम प्रकाश चौटाला अब गुरुग्राम के लिए निकल चुके हैं वापस। दिल्ली की तिहाड़ जेल से ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई हुई। आईएनएलडी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए बड़ा दिन, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला के गैर मौजूदगी में जब वो जेल में थे उस दौरान पार्टी की स्थिति काफी ज्यादा खराब हुई है। तो अब काफी आशावादी आईएनएलडी के कार्यकर्ता हैं कि अब उनके नेता की वापसी के बाद जरूर आईएनएलडी में बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। ओम प्रकाश चौटाला आगे किस तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में पार्टी के वर्चस्व को वापस लाने के लिए क्या करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आईएनएलडी के नेताओं में काफी ज्यादा उत्साह अपने नेता की वापसी को लेकर। जेबीटी शिक्षक भर्ती में ओम प्रकाश चौटाला को गड़बड़ियां पाए जाने के बाद 10 साल की सजा कोर्ट की तरफ से सुनाई गई थी और वो 10 साल की सजा पूरी होने के 6 महीने पहले ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई हो गई। और इस खबर पर हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ गए, सीधा उनसे अपडेट लेते हैं। राजा, तिहाड़ जेल से निकल चुके हैं ओपी चौटाला। और बिल्कुल नंदिनी, साफ तौर पर तिहाड़ जेल से ओपी चौटाला की रिहाई हो चुकी है। वो गुरुग्राम निवास के लिए यहां से निकल चुके हैं। साफ तौर पर काफी ज्यादा खुशी की लहर कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है। गुरुग्राम बॉर्डर पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो जानकारी मिल रही है कि लड्डू बांटकर और ढोल नगाड़ों के साथ कहीं न कहीं ओम प्रकाश चौटाला का स्वागत करेंगे। किसी भी वक्त गुरुग्राम ओम प्रकाश चौटाला पहुंच सकते हैं। उनके साथ करण सिंह चौटाला मौजूद हैं। साफ तौर पर बहुत बड़ी खबर कहीं ना कहीं निकलकर दिल्ली से सामने आ रही है कि ओम प्रकाश चौटाला की औपचारिक रिहाई यहां पर नंदिनी हो चुकी है।
तमाम जो कार्यकर्ता हैं पूरे प्रदेश की बात करें तो साफ तौर पर खुशी की लहर है, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला 10 साल बाद कहीं ना कहीं देश से रिहा हो रहे हैं और ऐसे में माफ कीजिएगा जेल से रिहा हो रहे हैं, और ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं उनमें साफ तौर पर खुशी की लहर देखी जा रही है। अलग अलग लोकेशंस की बात करें, हर एक जिले में जो कार्यकर्ता हैं ढोल नगाड़ों के साथ और लड्डू बांटकर कहीं ना कहीं खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी राजा, क्या ऐसी कोई जानकारी कि गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर रुकेंगे ओपी चौटाला या आगे अपने कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं, या इस रिहाई की खुशी वो किसी तरीके से जाहिर करेंगे? बिल्कुल नंदिनी, ये कहना कहीं ना कहीं जल्दबाजी हुआ, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता हैं गुरुग्राम बॉर्डर पर डटे हुए हैं, साफ तौर पर ओम प्रकाश चौटाला वहां पर रुकेंगे और साफ तौर पर जो समर्थक हैं जिस तरीके से खुशी की लहर देखी जा रही है जरूर वहां पर रुकेंगे। पर जिस तरीके से वो मेदांता से सीधा कहीं ना कहीं जेल पहुंचे हैं, क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम है उनको, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं, ऐसे में ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे जरूर, पर साफ तौर पर वहां से सीधा अपने निवास पर गुरुग्राम पहुंचेंगे, वहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं एक एक करके मुलाकात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो मेदांता से निकले, यानी अभी कुछ हेल्थ इश्यूज क्या ओम प्रकाश चौटाला इस वक्त उनसे जूझ रहे हैं, या इस तरह की कोई जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि हॉस्पिटल गए, फिर हॉस्पिटल के बाद जो है दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, तो अभी फिलहाल क्या जानकारी उनके स्वास्थ्य को लेकर मिल पा रही है? बिल्कुल नंदिनी, स्वास्थ्य में थोड़ी कमी है। साफ तौर पर सुबह हमारी जिस तरीके से तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनसे लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यही बता रहे हैं उनके स्वास्थ्य में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर है, पर वो फिलहाल पहले से बेटर हैं, क्योंकि पहले भी वो मेदांता में कई बार एडमिट हो चुके हैं, पर स्वास्थ्य में थोड़ी कमी जरूर है उनके। तो साफ तौर पर इसी कड़ी को देखते हुए गुरुग्राम बॉर्डर पर जरूर रुकेंगे ओम प्रकाश चौटाला, उसके बाद अपने निवास पर जाएंगे। वहां पर जो जानकारी मिल रही है कि एक एक कर तमाम जो बड़े कार्यकर्ता हैं पूरे प्रदेश की बात करें वहां पर पहुंचना कहीं ना कहीं शुरू हो गया और उन सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा दिन हम इसको इनेलो की दृष्टि से कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीमो है ओम प्रकाश चौटाला, ऐसे में जेल से पूरी तरीके से अब रिहा हो गए हैं। साफ तौर पर हरियाणा की राजनीति में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इसको फेरबदल की बात हम कहीं ना कहीं कहें, क्योंकि बड़े नेता की कहीं ना कहीं एंट्री, दोबारा से एक एंट्री बड़े नेता की कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में हो रही है। तो साफ तौर पर देखने वाली बात होगी किस तरीके से सक्रिय अब ओम प्रकाश चौटाला होते हैं, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि इनेलो के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी नंदिनी यहां पर, कि किस तरीके से बिखरती हुई इनेलो को दोबारा से मजबूती की ओर ले जाएं। तमाम जो कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना है, परिवारवाद को खत्म करना है, परिवार को किस तरीके से मिलाएंगे ओम प्रकाश चौटाला, तो ये सभी प्रक्रिया कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला को करनी होगी। अब देखने वाली बात होगी कि ओम प्रकाश चौटाला किस तरीके से हरियाणा की राजनीति में सक्रिय होते हैं, क्योंकि पिछले काफी सालों का हम इतिहास देखें तो काफी बड़े नेता के रूप में ओम प्रकाश चौटाला उभरे थे। जेल जाने से पहले 5 बार मुख्यमंत्री रहे, कद्दावर नेता के रूप में हरियाणा में जाने जाते हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं वो साफ तौर पर इनेलो छोड़ चुके हैं। अब ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती ओम प्रकाश चौटाला के लिए यहां पर रहने वाली है कि उनको कार्यकर्ताओं को, उन नेताओं को किस तरीके से इनेलो में वापस लेकर आए। जी बिल्कुल, तो अब नेताओं से संवाद होगा, बातचीत होगी, और अब पार्टी के खोए हुए वर्चस्व को वापस लाने के लिए जाहिर तौर पर ओम प्रकाश चौटाला जरूर कोशिशें करेंगे। जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक हलचल तो जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन राजा वो कहीं ना कहीं एज फैक्टर को भी यहां पर तवज्जो दे रहे हैं कि ऐसा कि ओम प्रकाश चौटाला आ जाएंगे और कुछ ही दिनों में, एक दिन में, कुछ समय में करिश्मा हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दिनों में जो राजनीतिक बिसात कहीं ना कहीं आईएनएलडी ने खोई प्रदेश के अंदर, वो पहले वाली आईएनएलडी बनने में लंबा वक्त लेगी। बिल्कुल बिल्कुल नंदिनी, लंबा वक्त जरूर लगेगा, पर साफ तौर पर जिस तरीके से मैंने बताया कि स्वास्थ्य को लेकर और एज फैक्टर जैसा कि आप बोल रही हैं, वो एक बड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि काफी लंबे समय वो जेल में रहे और ऐसे में एज भी ओम प्रकाश चौटाला की ज्यादा हो गई। पर जिस तरीके से बात करें, जब घर के जो बड़े हैं, घर के मुखिया हैं, वो साफ तौर पर इनेलो पार्टी के सुप्रीमो हो, ऐसे में उनको भी चिंता होगी, क्योंकि पार्टी जिस तरीके से बिगड़ती हुई नजर आई है, तो सबसे पहले साफ तौर पर वो मजबूत किस तरीके से इनेलो पार्टी को मजबूती देंगे, साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को किस तरीके से मनाएंगे। हालांकि लंबा वक्त लगेगा। आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं राजनीति के कि लंबा वक्त जरूर लगेगा, पर साफ तौर पर कहीं ना कहीं कामयाब जरूर हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनका इतिहास उठाकर देखा जाए नंदिनी, कई बार ऐसा हुआ है, तमाम जो कार्यकर्ता नाराज होकर इनेलो कई बार छोड़ चुके हैं, पर साफ तौर पर इनेलो में वापसी भी उन्होंने दोबारा कराई है। ओम प्रकाश चौटाला के इंटरफेयर के बाद हम इतिहास उठा के देखें तो साफ तौर पर राजनीतिक में बड़े फेरबदल भी देखने को मिले हैं। ऐसे में एज फैक्टर जरूर डिपेंड करेगा, पर साफ तौर पर लंबा वक्त भी लगेगा, पर कहीं ना कहीं कामयाबी इनेलो को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके के हालात प्रदेश में बने हुए हैं, आप देख सकते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर लगातार बीजेपी पार्टी काफी ज्यादा
प्रोटेस्ट का कहीं ना कहीं सामना कर रही है, काफी ज्यादा प्रदर्शन का सामना कर रही है। तमाम जो बड़े नेता हैं, तमाम जो बड़े मंत्री हैं, कहीं भी जाते हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। अभय सिंह चौटाला ने अपनी सीट को छोड़ दिया किसानों के लिए, क्योंकि किसान जिस तरीके से अलग अलग बॉर्डरों पर डटे हुए, तो किसानों का यह आंदोलन एक बहुत बड़ा फैक्टर इनेलो के लिए साबित हो सकता है। यह भी एक बहुत बड़ी बात नंदिनी होगी कि क्या किसानों के साथ ओपी चौटाला जाएंगे, क्या किसान जहां धरने पर बैठे हैं हरियाणा के अलग अलग बॉर्डरों पर, वहां पर विजिट करेंगे। ये एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं फैक्टर बन के इनेलो के लिए उभर सकता है, क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो साफ तौर पर जेजेपी की अभय बात चौटाला लगातार जो है टिकरी बॉर्डर पर किसानों से कई बार मिलने पहुंचे, और भले ही ओम प्रकाश चौटाला जेल में थे लेकिन पैरोल पर वापस आते थे, या मैं कहूंगी कि एक तरीके का डायरेक्शन जो पार्टी का किया जा रहा है वो ओम प्रकाश चौटाला उसमें इन्वॉल्व रहे हैं, और ओम प्रकाश चौटाला का नेतृत्व भली विजिबली वो नजर ना आते हो, ज्यादा वो जेल में थे, ज्यादा रैलियां नहीं कर पाए और ज्यादा लोगों से संवाद नहीं कर पाते थे, मीटिंग्स नहीं कर पाते थे, क्योंकि पैरोल पर आते थे तो उसके भी अपने प्रोटोकॉल्स, अपने नियम होते थे। लेकिन अब फुल फ्लेज आ रहे हैं वापस। लेकिन कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो कहीं उनका भी एक इशारा था, इसीलिए अभय चौटाला और आईएनएलडी के तमाम कार्यकर्ता लगातार किसान आंदोलन में एक्टिवली गए हैं और किसानों का सपोर्ट किया है। तो कोई बड़ी बात नहीं अगर ओम प्रकाश चौटाला भी किसानों से मिलने के लिए पहुंचे या उनसे बातचीत करें या उनको समर्थन दें खुले तौर पर। बिल्कुल नंदिनी, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा फैक्टर किसान आंदोलन इनेलो के लिए रहने वाला है, क्योंकि पहले ही अभय सिंह चौटाला की बात करें वो इस्तीफा दे चुके हैं, और साफ तौर पर इनेलो को लगातार जो समर्थन है किसानों को मिलता हुआ नजर आया है। लगातार बयानबाजी अभय सिंह चौटाला किसानों को लेकर करते हैं, और जिस तरीके से जेजेपी और बीजेपी की लगातार किरकिरी देखने को प्रदेश में मिल रही है, राजनीतिक हलचल यहां पर लगातार देखने की मिल रही है, चाहे जेजेपी के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की बात करें या फिर मुख्यमंत्री की, लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए, और जेजेपी के तमाम जो विधायक हैं अंदर खाने से लगातार खबरें आती हैं कि किसान आंदोलन को लेकर काफी ज्यादा परेशान है। साफ तौर पर पूर्व मंत्री जो कि कुछ दिन पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, उन्होंने साफ तौर पर ओम प्रकाश माफ कीजिएगा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, उनको खत लिखा। साफ तौर पर उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने ट्वीट में यही जिक्र किया कि घर में बैठकर राजनीतिक नहीं हो सकती, पुलिस की सुरक्षा में राजनीतिक नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने सदस्यता लेने से मना कर दी। पर जिस तरीके के हालात समीकरण कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा में बने हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर इनेलो के लिए साबित हो सकता है। यदि ओम प्रकाश चौटाला एक्टिव होते हैं, लगातार कहीं ना कहीं दौरे करते हैं, कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश करते हैं, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर कहीं ना कहीं इनेलो के लिए साबित हो सकता है। और दूसरी तरफ हम बात करें जेजेपी पार्टी की, तमाम जो विधायक हैं लगातार अंदर खाने से नाराजगी की खबर आती है। हालांकि ये खबर सूत्रों के अनुसार हम इसको कहेंगे क्योंकि अंदर खाने से खबर आती है, क्योंकि किसान आंदोलन को लेकर जिस तरीके से तमाम जेजेपी विधायकों के बाकी तेवर कहीं ना कहीं समय समय पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है किसान आंदोलन का, और सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिल रहा है वो हरियाणा में, उसके बाद पंजाब है, पर हरियाणा में काफी ज्यादा यहां पर असर देखने को मिल रहा है। चाहे मुख्यमंत्री की रैलियों की बात करें या फिर तमाम जो डिप्टी सीएम है उनकी रैलियों की बात करें, जहां भी कहीं ना कहीं दौरे होते हैं वहां पर किसान पहुंचते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं। साफ तौर पर इसका फैक्टर इनेलो ले सकती है यदि ओम प्रकाश चौटाला एक्टिव होते हैं, उनके कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश करते हैं। और साफ जी बिल्कुल, शुक्रिया राजा तमाम जानकारी के लिए। तो राजा में जानकारी दे रहे थे कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने तिहाड़ जेल में सारी कागजी कार्रवाई पूरी करते हुए तिहाड़ जेल से इनेलो सुप्रीमो बाहर निकले। मामला क्या है एक बार मैं वो आपको बता देती हूं। सीबीआई चार्जशीट जो दाखिल हुई थी, जब इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को सजा हुई उसके पहले मामला चला, तो इसके मुताबिक ओपी चौटाला और अजय चौटाला पर फर्जी दस्तावेजों की मदद लेने का आरोप लगा। नियुक्ति की दूसरी लिस्ट हरियाणा भवन चंडीगढ़ के गेस्ट हाउस में तैयार कराई गई थी। 18 जिलों की चयन समिति के सदस्यों और अध्यक्षों से ये दूसरी लिस्ट तैयार कराई गई थी, यानी प्रतिभा के आधार पर, इंटरव्यू के आधार पर भर्ती होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई थी। अयोग्य उम्मीदवारों से पैसा मिला, उनके नाम योग्य उम्मीदवारों को हटा दिया गया और उनके नाम शामिल किए गए। आईएएस अधिकारी संजीव कुमार को शिक्षा विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया। परीक्षा के बाद योग्य उम्मीदवारों की सूची में संजीव कुमार के उम्मीदवार भी थे। तो सीबीआई चार्जशीट में ये सब आरोप दाखिल हुए थे। नतीजे घोषित करने से पहले संजीव कुमार के उम्मीदवारों के नाम सूची से हटा दिए गए थे। यहीं से घोटाला शुरू हुआ था, यहीं से घोटाले का खुलासा होना शुरू हो गया था। तो ओपी चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी रिहाई हो चुकी है और शिक्षा भर्ती मामले में जो गंभीर आरोप ओम प्रकाश चौटाला पर लगे थे, वो आरोप
जब सिद्ध हुए तो कोर्ट ने इस मामले में उन्हें 10 साल की सजा भी सुनाई। हालांकि आईएनएलडी के नेता यही दावा करते हैं कि आरोप उनके ऊपर गलत लगे थे और साजिश के तहत ये आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे, जिसकी वजह से उन्हें जेल में रहना पड़ा। लेकिन अभी फिलहाल जो ताजा जानकारी है वो आईएनएलडी के लिए खुशी की खबर है और आईएनएलडी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह, जश्न मना रहे हैं। आईएनएलडी के कार्यकर्ता और नेता मिठाइयां बांटी जा रही हैं। ओम प्रकाश चौटाला देखिए 1990, 1991, 1999 में मुख्यमंत्री बने थे और 99 से 2000 के बीच में जेबीटी टीचर्स की भर्ती निकाली गई थी जब इनेलो सरकार बनी। तो चौटाला सरकार में भर्ती का अधिकार एसएससी से लेकर अपने पास ही उन्होंने रखा इस डिपार्टमेंट को। इसके लिए जिला स्तर पर समितियां भी गठित की गई थी। ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसके मुताबिक है। 3206 जेबीटी टीचर्स नियुक्ति में फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया था और ओपी चौटाला और अजय चौटाला पर फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। उसके बाद नियुक्ति की दूसरी लिस्ट हरियाणा भवन चंडीगढ़ के गेस्ट हाउस में तैयार कराई गई थी, जिसमें कई योग्य शिक्षकों का नाम हटा दिया गया था। 18 जिलों की चयन समिति के सदस्यों और अध्यक्षों से ये दूसरी लिस्ट तैयार कराई गई थी। अयोग्य उम्मीदवारों से पैसा मिला, उनके नाम योग्य उम्मीदवारों की सूची में डाल दिए गए और उसके बाद आईएएस अधिकारी संजीव कुमार को शिक्षा विभाग का जब निदेशक बनाया गया था, उस दौरान उनकी जो लिस्ट थी उसके नाम हटा दिए गए थे। परीक्षा के बाद योग्य उम्मीदवारों की सूची में संजीव कुमार के उम्मीदवार जो थे वो हटा दिए गए थे। तो नतीजे घोषित जब हुए तो उसके बाद जो है इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। यहीं से घोटाले का खुलासा होना शुरू हुआ और एक के बाद एक परत खुलती गई। मामला लंबा चला और फिर उसके बाद 10 साल की सजा सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने ओम प्रकाश चौटाला को सुनाई। तब से लेकर अब तक ओपी चौटाला अपनी सजा काट रहे थे, बीच बीच में पैरोल पर आते थे और अपनी पार्टी को नेतृत्व भी देते थे, कार्यकर्ताओं से संवाद करते थे, चुनाव में पार्टी का प्रचार भी करते थे। लेकिन वो कहीं ना कहीं कानून के प्रोटोकॉल के तहत होता था, नियमों के तहत होता था। अब एक बड़ा बदलाव होगा जब ओम प्रकाश चौटाला वापस आ चुके हैं फुल फ्लैज राजनीति में और उनकी रिहाई हो चुकी है जेल से, उनकी सजा पूरी हो चुकी है। ओम प्रकाश चौटाला की वापसी के बाद आईएनएलडी के कार्यकर्ता काफी ज्यादा खुश हैं और काफी आशावादी हैं और ये कह रहे हैं कि जो हमारे नेता पार्टी को छोड़कर गए हैं दूसरी पार्टियों में, ओम प्रकाश चौटाला उन नेताओं की घर वापसी कराएंगे। तो ओम प्रकाश चौटाला की मौजूदगी को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि नेताओं को वापस लाएंगे, उसे लेकर जरूर उन पार्टियों के तमाम नेताओं के पसीने छूटेंगे जो उनको लेकर गए थे। तो बीजेपी में, जेजेपी में, कांग्रेस में, इनेलो के कई नेता, कई कार्यकर्ता इस तरीके से अलग अलग पार्टियों में जुड़े और आईएनएलडी छोड़ी। आईएनएलडी का आधार पूरी तरीके से खराब हुआ, इससे कमजोर पड़ा और जो एक वर्चस्व हरियाणा में आईएनएलडी का हुआ करता था सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। आज अगर कहा जाए कि सबसे कमजोर अगर कोई पार्टी है हरियाणा में तो इस वक्त आईएनएलडी की पोजीशन है। तो अब देखते हैं अपनी पार्टी को पहले जैसी बनाने के लिए ओम प्रकाश चौटाला क्या करते हैं या किस तरह की राजनीतिक हलचल होती है आईएनएलडी के अंदर। अब हमारे साथ सुखबीर तंवर जुड़े हैं जो आईएनएलडी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका और बहुत बहुत बधाई आपको। ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई हो चुकी है और किस तरीके से खुशी जाहिर करना चाहेंगे आप सुखबीर जी? धन्यवाद अनामत जी। जिस प्रकार से जब से ये समाचार आया है कि चौटाला साहब को उनकी होगी और उनकी रिहाई तय कर दी गई थी, आज उनकी अधिकृत रिहाई के ऊपर ना कि सिर्फ हरियाणा प्रदेश में अपितु समस्त राष्ट्र में जो खुशी की लहर है। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से देश प्रदेश के लोगों को कहना ये चाहता हूँ, जिस प्रकार से एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर समूचे राष्ट्र में चल रहा है, निसंदेह आने वाले समय में न कि सिर्फ हरियाणा प्रदेश में अपितु समस्त राष्ट्र की राजनीति में एक परिवर्तन आएगा। और जिस प्रकार से राजनीतिक तौर पे बेकायदगियां इस देश और प्रदेश में चल रही हैं, जिस प्रकार से अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है समूचे देश में, मुद्दे तो बहुत हैं लेकिन आज मैं उन पर नहीं जाना चाहूंगा।
आज तो आपके चैनल के माध्यम से देश प्रदेश के चलिए सुखबीर जी बने रहिए आप हमारे साथ, आपसे आगे और भी बातचीत करेंगे और आपसे बात हुकुम सिंह भाटी भी करेंगे जो बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। हुकुम सिंह जी, सुखबीर जी को आपने सुना कि जो अस्थिरता चल रही है देश में, जो परेशानियां चल रही हैं, अब लोगों की आवाज भी उठेगी और बदलाव होगा ओम प्रकाश चौटाला की वापसी पर। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जी एक अच्छे राजनीतिक रहे हैं और अब वो अपनी 10 साल की सजा पूरी करके बाहर आए हैं, तो हम समझते हैं कि समाज को, हरियाणा प्रदेश को उनका राजनीतिक योगदान मिलना चाहिए और हम समझते हैं कि वो एक पॉजिटिव विचारधारा के साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हम तो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक सकारात्मक सोच रखती है। कोई भी इंसान जो प्रदेश की जनता की सेवा के लिए आगे बढ़े तो उसका स्वागत है। चौटाला साहब प्रदेश की जनता की अगर सेवा करना चाहेंगे तो अच्छी बात है, सेवा आपने सुखबीर जी को सुना, उन्होंने कहा कि जो समस्याएं लोगों को इस समय फेस करनी पड़ रही हैं, जो अस्थिरता देश के अंदर आ गई है, जो परेशानियां आ गई हैं, अब कहीं ना कहीं आईएनएलडी आगे बढ़कर आवाज भी उठाएगी और ओम प्रकाश चौटाला की मौजूदगी में लोगों को इन परेशानियों से निजात मिलेगी। आरोप आप पर लगा रहे हैं। नहीं, देखिए कोई परेशानी नहीं है। आज देश इतना बेहतरीन तरीके से तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। अगर कोई इस तरह का आरोप प्रत्यारोप करता है तो वो गलत है, वो उसकी नकारात्मक सोच का एक परिणाम है। मैंने तो पहले ही कहा है कि अगर कोई सकारात्मक होकर देश की या प्रदेश की जनता, हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा करता है तो हमें खुशी होगी। वो उसके लिए आगे आए। समस्याएं उठाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके से और गलत भावना रखी समस्याओं को उठाना वो गलत है। आज देश, आप देखिए, पूरे देश और दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है। आज किसान हो, गरीब हो, और हर आदमी आगे बढ़ रहा है। ये चंद लोग जो है अपने निजी स्वार्थों के लिए, राजनीतिक स्वार्थों के लिए ये जो जवाब ले किसान आंदोलन ले लीजिए, बेनकाब हो चुके हैं। ये लोग सारे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उसमें शामिल हो चुके हैं। इसलिए हम तो हर किसी आदमी। सुखबीर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जरा बताइए। इन्होंने तो खुले दिल से स्वागत किया है, बड़ा सकारात्मक रिस्पांस दिया है आपका, और आप इन पर आरोप लगा रहे थे। जी, शायद सुखबीर जी हमारे साथ जुड़े नहीं है, हुकुम सिंह जी, लेकिन यहां पर ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई के बाद कयासों का बाजार गर्म है और आईएनएलडी बहुत ज्यादा आशावादी है कि जो पहले स्थिति थी अब पार्टी की वैसी स्थिति होगी। आपका क्या कहना है इस पर कि जो पारिवारिक मनमुटाव था, जो पार्टी के दो फाड़ हुए, क्या ओम प्रकाश चौटाला अब इस दो फाड़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे या सब कुछ ठीक हो पाएगा? हम एक ही बात समझते हैं कि इनेलो पार्टी ओम प्रकाश चौटाला जी ने शुरू की, आज वो धरातल पर पहुंच चुकी है, बिल्कुल रसातल पर है। प्रदेश में उनके एक विधायक थे, वो भी रिजाइन करके इधर उधर के बहाने करके कोई सकारात्मक सोच उन्होंने प्रदर्शित नहीं की। और इसलिए वो तो चुनाव की मांग कर रहे हैं, कहीं वो तो कहने आप उपचुनाव कराओ नहीं देती है। इसलिए उनको वो एक पॉजिटिव अप्रोच रख के अगर इनेलो काम करेगी तो अच्छा है, जनता को उनका सहयोग मिलना चाहिए। लेकिन अगर उल्टी बातें करते हैं, केवल और केवल जो है अपने को अस्तित्व में रखने के लिए झूठे बयान देते हैं, गलत आरोप सरकार पर लगाते हैं, तो वो सब बेकार की बातें, उनका कोई अर्थ नहीं है। जी, चलिए, क्या लगता है आपको कितनी बड़ी चुनौती सत्ता में आप लोग हैं, आईएनएलडी विपक्ष में, आपको लगता है कि कुछ हद तक चुनौती बनेंगे ओम प्रकाश चौटाला बीजेपी के लिए, सत्ता पक्ष के लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को किसी से कोई चुनौती नहीं है। ये देखिए, क्योंकि चुनौती वो लोग समझते हैं जो अपने निजी स्वार्थों के लिए काम करते हैं। चाहे देश में माननीय मुख्यमंत्री, चाहे देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हों और देश में मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी हों, सब प्रदेश की जनता के लिए और देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं। सकारात्मक सोच है। भारतीय जनता पार्टी को किसी से चुनौती नजर नहीं आती। कारण है इसके, क्योंकि सही दिशा की तरफ लोगों की भलाई के लिए सरकार काम करती है। चुनौती तो वो लोग समझते हैं जो जिनकी दिशा और दशा जो है दोनों ही गलत होती हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत सकारात्मक सोच के साथ काम कर रही है और हम किसी चुनौती को नहीं मानते। ये बेकार की बातें हैं कि थर्ड फ्रंट खड़ा हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर चौटाला साहब में इतना ही दम था
तो बिना भारतीय जनता पार्टी के कभी उन्होंने सरकार बनाई क्या? जब भी बनाई है भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनाई, इसलिए कहाँ दम है? दम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में है, जो काम कर रही है, लोगों की भलाई के लिए आगे बढ़ रही है। ये कोई चुनौती सामने नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हुकुम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुखबीर जी आपका भी शुक्रिया। तो आईएनएलडी के कार्यकर्ताओं से इन दिनों जब हम बात कर रहे हैं तो उनकी खुशी, उनकी आशाएं नजर तो आती हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि आईएनएलडी का वो पुराना वर्चस्व पाना इतना आसान नहीं होगा। ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई हुई है, सब बहुत खुश हैं आईएनएलडी में, लेकिन चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। आगे राजनीतिक हलचल तेज होगी, सब कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो नेता गए हैं, क्या उनकी वापसी पर जो आईएनएलडी कयास लगा रही है, क्या इतना आसान होगा उनको वापस लाना? और क्या उन नेताओं की वापसी के बाद आईएनएलडी पहले की तरह स्ट्रांग हो जाएगी, या फिर अभी ओम प्रकाश चौटाला को इस चुनौती से उबर पाने में वक्त लगेगा? और वहीं कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि अभी एज फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर है। पहले की तरह ओम प्रकाश चौटाला का नेतृत्व आईएनएलडी को हो सकता है ना भी मिल पाए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी हैं उनका एज भी इस समय ज्यादा है। अभी जब तिहाड़ जेल गए ओम प्रकाश चौटाला आज कागजी कार्रवाई पूरी करने, तो उससे पहले वो मेदांता हॉस्पिटल भी गए थे हेल्थ चेकअप के लिए। तो आईएनएलडी के कार्यकर्ता भी जो अंदर खाने से हमें बता रहे हैं कि कुछ हेल्थ इश्यूज से इन दिनों ओम प्रकाश चौटाला जूझ रहे हैं। तो अब ये देखते हैं कि किस तरह की गतिविधियां, राजनीतिक हलचल नजर आती है और किस तरह की गतिविधियां ओम प्रकाश चौटाला करते हैं राजनीतिक तौर पर।